हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं, हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और हमारे पास में जो भी वॉइस है आप उसको इग्नोर करना, क्योंकि बच्चे खेल रहे हैं हमारे यहाँ। और हम पहुँचे हैं घाटा वाली माता जी की, यहाँ से होके गुजर रहे थे। रास्ते में ही मंदिर पड़ता है तो दर्शन भी हो जाते हैं हमारे। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक है यहाँ का। देखिए, वीडियो बनाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब प्यारी जगह है, यहाँ पे वीडियो बना सकते हैं। और जो भी उदयपुर से हैं आप सभी जानते ही हैं कि घाटे वाले माता जी कितना प्यारा मंदिर है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए बने रहना हमारे एंड तक ब्लॉग में। तो आज हम आपको बहुत ही अच्छे माता जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी राजस्थान से हैं कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर। राजस्थान से क्या, यूपी बिहार सारे फ्रेंड मेरे यूट्यूबर सब यूट्यूब पे मेरी फैमिली जैसे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। पूरा वॉच करना, हमारे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और जो जहाँ हम जा रहे हैं वो बच्चे के माता जी है, जो कि बच्चों को जो माता जी निकलते हैं और वहाँ उसी गांव में ले जाया जाता है। और माता जी का जो लावन होता है वो बच्चों पे छिड़क दिया जाता है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। तो मुझे भी खांसी हो रही थी और इशिता को भी हो रही थी, तो इनके पापा ने बोल दिया कि वहाँ भगवान हमारी खांसी सही कर देना, हम आएंगे माता जी के यहाँ। तो फाइनली इशिता की और दिव्यांशी की खांसी अच्छी हो गई और मेरी थोड़ी थोड़ी जारी है। तो हम उसी गांव में उन्हीं सड़कों पे पहुंच चुके हैं। और ये गांव का नाम है वल्लभ नगर गांव है, जो कि मेरा बहन का ससुराल है। मैं काफ़ी टाइम छोटी से यहाँ आती हूँ, क्योंकि हमारे पास में ही पड़ता है ये गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बचपन में भी हम बहुत बार आए हैं। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन अभी वो सिस्टर है ना, गुजरात है, यहाँ नहीं रहती है। तो चलो उनके ससुराल से उनकी सास से भी मिलते, अगर मिल गए तो बाई चांस मिलते जाएंगे। और देखिए कितनी प्यारी प्यारी सड़कें, पहले ये सड़कें यहाँ नहीं थी। और हमारे गाड़ी में तेल थोड़ा कम लग रहा था, तो पेट्रोल पंप पे हम रुके हैं और यहाँ तेल भरवा रहे हैं। इशिता के पापा तब तक यहाँ से फिर निकल चुके हैं और हम फाइनली पहुँच गए हैं वल्लभ नगर गाँव में। और देखिए, वल्लभ नगर गाँव आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो हमारे ब्लॉग में देख लीजिए वल्लभ नगर गाँव। क्योंकि यूपी बिहार सारे फ्रेंडों को ये सारे गाँव के नाम राजस्थान में नहीं आते हैं इतने नाम। तो ये हम पहुंच चुके हैं माँ उटाला माता जी के मंदिर। उटाला माता जी के मंदिर, जो कि यहाँ सातम बहुत ज़्यादा अच्छी मनाई जाती है। शीतला सातम, दशा माता सब बहुत अच्छा मनाई जाती है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं दर्शन के लिए और दिव्यांशी को धोक लगवाने के लिए। और देखिए यहाँ छोटी सी गली है और हमने लिया है प्रसाद, माता जी की ली है चुनर। तो हम यहाँ से प्रसाद लेके निकल चुके हैं मंदिर के दर्शन करने। तो फ्रेंड्स, बने रहना हमारे एंड तक ब्लॉग में, ताकि आपके भी दशा माता के दिन में आपके दर्शन हो जाएंगे। दिव्यांशी को चला के लेके जा रही हूँ। ये हमेशा कहीं जाते हैं तब मुझे उठवाती है, लेकिन आज मैंने इसको बरोबर चलाया है। और ये जो माता जी का, ये इससे झुक के जाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर झुक के जाने से अपने हाथ पैरों में जो भी मतलब कुछ भी होता है अच्छे हो जाते हैं यहाँ। और बहुत ज़्यादा मान्यता है उटाला माता जी का मंदिर। और अगर आपने हमारे ब्लॉग में पहली बार देखा हो तो यूट्यूब पे सर्च करना, बहुत ज़्यादा अच्छा मंदिर है और मान्यता है इनकी। और बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर होता है इनका। जब मैं 5 साल की थी तब भी मुझे ये माता जी निकले थे, तो मेरे पापा यहीं लेके आते थे, हम सब बच्चों को यहीं लेके आते। और मैं अभी तक आती हूँ यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर। और ये जो माता जी का दीपक जलता है, इसका पड़ता है काजल, जो अपने बच्चों के आँखों में इस काजल को लगाने से जो भी आँखों में दर्द वगैरह जो भी होता है वह सही हो जाता है। तो मैं हमेशा यहाँ से जो काजल लेके जाती हूँ दिव्यांशी के लिए और इशिता के लिए, जिसकी भी जो भी राजस्थान से हैं, जिसकी भी आँखों में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस मंदिर में जाइए और इसका जो काजल होता है माता जी का वो अपनी आँखों में लगाइए और बहुत ज़्यादा राहत मिलती है इस काजल से। तो हमने यहाँ से सबको लगा दिया है काजल और हमारे हो चुके हैं दर्शन। अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। और एक परिक्रमा लगा देती हूँ मैं माता जी के मंदिर में, 1-2 परिक्रमा लगाते हैं
और यहाँ पे महादेव जी का मंदिर भी है, बहुत ही प्यारा। इशिता कर रही है दर्शन। तो फ्रेंड्स हर हर महादेव लिखिए कमेंट में। तो इशिता दर्शन कर रही है और मैंने भी दर्शन कर लिए। महादेव जी का मंदिर तो हर कोने में, हर जगह महादेव जी तो मिल जाते हैं। सच्चे भक्त सच्ची दुआ करते हैं तो माता दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पास में है हनुमान जी का मंदिर भी है, जो हनुमान जी का मंदिर नहीं है, मतलब एक ही मंदिर के अंदर सारे राउंड में सारे भगवान आ गए हैं। और यहाँ डालते हैं लोग कबूतरों को दाना, जो कि कुछ भी दान पुण्य करते हैं तो यहाँ कबूतरों को दाना डालते हैं। और यहाँ से आता है माता जी का पानी, जो हमारे सर पे छिड़कने से, शरीर पे छिड़कने से जो भी माता जी का प्रकोप होता है वो सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे लगे हमारे दर्शन कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे आगे कृष्णा भैया वेट कर रहे हैं, यूट्यूब से आए हैं मिलने के लिए। और उन्होंने रखा है खाने के लिए, होटल बुक करवाई है, तो वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। शाम की बज गई है 6 और उनका कॉल आ रहा है, तो हम जल्दी से यहाँ निकलते हैं यहाँ से। तो ये देखिए वल्लभ नगर गांव का मंदिर, जिस किसी को भी आना हो वेलकम है राजस्थान में। और बहुत ज़्यादा प्यारा प्यारा मंदिर है राजस्थान में। और हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज्वाइन शेयर ज़रूर करना, ताकि जो भी न्यू मंदिर, जो भी राजस्थान में पुरानी मंदिर हम हर महीने घूमने के लिए जाते हैं और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं। ये है वल्लभ नगर का जो तालाब होता है। और यहाँ क्या है, काफ़ी ज़्यादा ये वो शाम की बज गई है 6:30 और रास्ते में चलते हैं शाश्वत धाम, जो कि हमारा गुरुद्वारा है, जो भी हमारे समाज के जो भी भगवान होते हैं, जो हमारे यहाँ है शाश्वत धाम। तो यहाँ पे भी हम मतलब धोख देते जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारे खटिक समाज के बाबूजी, हमारे घर के बाबूजी, उदयपुर जो हमारे खटिक समाज के बाबूजी होते हैं, सबके गुरुद्वारा। और जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता है, सगाई, एंगेजमेंट, शादी वगैरह, सब यहाँ शाश्वत धाम होता है हमारा। और यहाँ अंदर बहुत ही प्यारा मंदिर है, शाश्वत धाम जैन धर्म का है, जो कि हम भी जैन धर्म से ही है। हमारे दादा और दादी ने सारे लोगों ने जैन धर्म अपना लिया था। और हम अब पहुंच चुके हैं फाइनली होटल में, कृष्णा भैया और हम खाना खाने के लिए। तो दिव्यांशी देखो कैसे हंस रही है, मामा से मिलने आई है। तो एक बार तो शर्मा जाती है और ऑर्डर कर लिया है खाना। इशिता वेट कर रही है, इसको बहुत जोरों की भूख लग रही है। और ये है हमारे कृष्णा भैया, यूट्यूब से आए हैं और मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे भाई है यूट्यूब पे। जो भी सारे रिश्ते एक तरफ और मेरे कृष्णा भैया एक तरफ। और थाली देख के ही इशिता के मुंह में आया है पानी। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सिटी में और अब हमें जा रही हूँ सामान खत्म हो गया है और दशा माता के दिन चल रहे हैं, क्योंकि तो आप सभी जानते हैं राजस्थान में दशा माता को बहुत ही सिटी में जाके आ जाते हैं। जो कि हम निकले हैं सिटी, कहानियाँ सुनती है और 16 श्रृंगार को लिया है साथ में। ज़्यादा अच्छी और हम शादी जैसे दुल्हन के जोड़े में तैयार होती है, तो मैं भी अपने लिए लेके आई हूँ, बहुत सारी शॉपिंग करके आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। ये ली है मैंने साड़ी, सूरत से मंगवाई थी, अपनी सिस्टर से बहुत टाइम से पड़ी थी, इशिता ने मेरे लिए चूज़ की है, तो मैंने इसके लिए जो भी सारे सामान हैं वो सारे ले लिए।